दोस्तों देखो अभी हम पहुंच गए हैं ये जहाज महल पे। देखो दोस्तों इसका नाम है जहाज महल। ये दोस्तों महरौली के अंदर पड़ता है। काफ़ी खूबसूरत ये बनाया गया है यहाँ पे। देखो दिखा रहा हूँ आपको। दोस्तों इसको लोधी वंश शासकों ने बनाया था इस महल को, और बड़े सुंदर दोस्तों महल है यहाँ पे। देखिए आप दोस्तों इसका ये मेन गेट है। देखो मेन गेट दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो मेन गेट है इसका। देखिए आप तो लोधी वंश के शासक उन्होंने दोस्तों बनाया था इसको। मतलब मुगलों से आने से पहले दोस्तों ये बन गया था। ये बाबर के आक्रमण से पहले ये बन गया था पूरा महल। ये दोस्तों अभी हमें जहाज महल के, देखो ये जहाज महल है। देखिए आप दोस्तों ये महरौली के अंदर पड़ता है महल ये, और ये बहुत ही सुंदर महल बनाया गया है यहाँ पे। और जो लोधी वंश शासकों ने दोस्तों वहाँ बनाया था इस महल को। और दोस्तों इसको महल को बनाने का उद्देश्य ये था कि जब जैसे कि बाहर के लोग आते थे यहाँ पे इंडिया भारत के अंदर, जैसे कि इराक, तुर्किस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लोग आते थे, तो इराक, ईरान, अफगानिस्तान से, तो उनके शरणार्थी के लिए इस चीज़ को बनाया गया था यहाँ पे, रुकने के लिए यहाँ पे इस महल को बनाया गया था। अभी इसका मेंटेनेंस, इसका देखो मेंटेनेंस भी काम इसका हो रहा था। इस महल का चल रहा है काम इस मेंटेनेंस का। और ये महल क्षेत्र में दोस्तों पड़ता है। बड़े सुंदर महल बनाए गए यहाँ पर। और आज इसके बारे में मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन मैंने भी किसी से पूछा था इसके बारे में दोस्तों, तभी इसको मैं देखने के लिए पहुँच गया। तो ये अपने आप में गुमशुदा महल लग रहा है दोस्तों। देखो ये इसका दोस्तों ये इसका परिसर दिखाओ। तो ये इसका परिसर है। दोस्तों यहाँ पे इसको सराय बोलते थे। सराय मतलब कि जो रहने का जो स्थान होता था ना, जैसे कि जो लोग ईरान या तुर्की, अफगानिस्तान के जो लोग आते थे, जैसे मतलब यहाँ पे लोग विश्राम करते थे इस महल के अंदर। जहाज महल इसको बोलोगे तो उसके इसके पीछे ही इसके बैक साइड में बहुत बड़ी यहाँ पे एक वो बनी हुई है तालाब सा। तो वहाँ पे जैसे कि ये भी था, एक भ्रांति भी थी यहाँ पे। जो पीछे तरफ सामने दिखाऊंगा, अभी सामने देखो अभी पानी भरा दोस्तों इसके अंदर। देखो आप वहाँ पे जो लोधी वंश के शासक होते थे, तो यहाँ पे वो कहते हैं तरह के अपना मनोरंजन के लिए भी यहाँ पे इधर आते थे। बैठने के यहाँ पर उनको शांति मिलती थी इस महल के आसपास, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ठंडक होती थी उस टाइम। वहाँ पे देखिए सामने वहाँ पे अभी काफ़ी पानी भरा पड़ा है इस नदी के अंदर, और थोड़ा सा तालाब सा है वहाँ पे दोस्तों। तो एक तरह कहते हैं ठंडे लेने के लिए यहाँ आते थे वो सारे जो भी लोधी वंश शासक थे दोस्तों। यहाँ पे ना यहाँ पे एक मेला भी भरता है। यहाँ पे 3 दिवसीय मेला लगता है हमेशा। और पहले जो अकबर के टाइम में ही मेला लगता था, अकबर द्वितीय के टाइम। उसके बाद में फिर इसको अंग्रेजों ने इसको बंद कर दिया था इस मेले को। लेकिन बाद में फिर वापस 1942 के अंदर नेहरू जी जो देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने वापस शुरू करा था इस मेले को। यहाँ पर दोस्तों सीढ़ी लगी हुई है। देखो अंदर दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये सीढ़ी भी बनी है। देखो ये अब इसको नीचे, अगर ये इधर से भी आने का रास्ता था यहाँ पे। देखो सीढ़ी बनी है दोस्तों। सीढ़ी थोड़ा सा ना नीचे से गेट टूटा हुआ है, थोड़ा सा खंडा टाइप हो गया दोस्तों इकला पूरा। दोस्तों पहले यहाँ पे जैसे ना बाहर के जो लोग आते थे, विदेशों के लोग, तो ये एक तरह का शरणार्थी कैंप था ये। यहीं पे वे आराम करते थे इसी महल के अंदर। के पास में नदी, एक बड़ा तालाब भी था, तो उससे थोड़ी ठंडक मिलती थी, गर्मी से राहत भी मिलती थी दोस्तों। जैसे कि अफगानिस्तान के लोग थे, ईरान के थे, इराक, तुर्की के लोग थे, तो उस टाइम जो लोधी वंश शासक थे ना, उस टाइम के लोग आते थे। तो यहीं पर दोस्तों वो शरण लेते थे इसी महल के अंदर, जहाज महल के अंदर। और तो बहुत ही उस टाइम बहुत ही इनके लिए हेल्पफुल था, विदेशी लोगों के लिए। दोस्तों इसको लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया इस महल को। और चूना देखो अभी भी इसमें चूने से अभी इसका बार मेंटेनेंस किया जा रहा है इस पूरे महल को। सब देखो अभी टूट गया, टूट चुका है यहाँ से। तो ये लाल पत्थर इसमें अभी देखो अभी भी मौजूद है। एक लाल पत्थर लगा हुआ है पूरा, बोलते हैं बासी का पत्थर। ऊपर वो भी पहले की जो चीज़ें बनी हुई इसमें
और ये सब अभी इसमें मेंटेनेंस किया बस है, वो चीज़ें ना पहन के भी बदली। दोस्तों मतलब एक तरह का शरणार्थी कैंप था ये, समझ रहे हो। तो जो भी लोग उस टाइम बाहर से आते थे उनके लिए हेल्पफुल था, और यहाँ पे थोड़ी ठंडक मिलती थी क्योंकि पास में एक बड़ा तालाब भी था यहाँ पे। दोस्तों उस टाइम गर्मी के मौसम में जो लोग आते थे ना हिंदुस्तान के अंदर, तो क्योंकि इनके ट्रेड होते थे आपस में, तो वो लोग यहीं उनके लिए यहीं पे आश्रय बनाया गया था। तो यहाँ पे इसी जहाज में तो रुको यहीं पे, और आप यहीं पे, तो उनको अच्छा लगेगा। तो उसके ये थोड़ा सा यू आकार में इसको बनाया गया, दोस्तों यू शेप में इसको बनाया गया पूरा। तो यहाँ पे मतलब फूलों का एक मेला लगता है यहाँ पे, वो 3 दिवसीय मेला होता है यहाँ पे दोस्तों। तो हर साल यहाँ मेला लगता है फूलों का ना, इसलिए थोड़ा ज़्यादा फेमस है दोस्तों। इसका अभी काफ़ी यूट्यूबर को इसके बारे में पता नहीं है, मैंने भी किसी से पूछा था इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच गया। सामने उस तरफ वो अभी तालाब से दूसरा पानी भरा हुआ, चलेंगे को भी दिखाएंगे। और पीछे करते हुए कुछ गार्डन्स भी बना हुआ है, बच्चों के लिए खेलने के लिए भी है। दोस्तों देखो ये इसका अंदर का मैं ऐसा दिखा रहा हूँ, देखो दोस्तों अभी इसका मेंटेनेंस का काम चल रहा है, देखिए आप। दोस्तों इसको ना 1820 ईस्वी के अंदर दोस्तों इसको बंद कर दिया गया था। यहाँ पे एक प्रोग्राम होता था 3 दिवसीय, तो दोस्तों उसको जो सम्राट अकबर द्वितीय था उसने इसको बंद कर दिया था 1820 ईस्वी के अंदर। देखिए दोस्तों फिर बाद में जो दोस्तों उसके पास में ही हज़रत कुतुबुद्दीन दरगाह भी, इसके बख्तियार दरगाह भी इसके पास में ही है दोस्तों। यहाँ पे जो सम्राट अकबर द्वितीय था दोस्तों, उसने यहाँ पे एक मेला शुरू करा था 1820 ईस्वी के अंदर, यहाँ पे इसकी जहाज महल के आसपास दोस्तों। फिर बाद में फिर जो ब्रिटिश हुकूमत आई थी भारत में, तो उन्होंने 1942 में दोस्तों उस मेले को बंद करवा दिया था, 1942 के अंदर उस मेले को। तो उसके बाद में भारत देश आज़ाद हुआ, उसके बाद में जब हमारे नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने थे दोस्तों, उन्होंने फिर इस मेले को दोबारा से चालू करा था 1961 ईस्वी के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे एक फूलों का मेला लगता है, उसको 1961 ईस्वी के अंदर जो नेहरू जब देश के प्राइम मिनिस्टर बने उन्होंने वापस को शुरू करा था, जिसको अंग्रेजों ने बंद कर दिया था दोस्तों। दोस्तों देखो ये पूरा जहाज महल है पूरा दोस्तों। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर साल यहाँ पे दोस्तों सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, तो यहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पे प्रोग्राम करने के लिए दोस्तों। देखो सामने इधर ये दोस्तों 30 में गुम्बद है, इसमें 6 गुम्बद, इसमें टोटल गुम्बद है 5। देखिए इधर गुम्बद इधर भी है दोस्तों। देखो सामने ये इसके बड़े बड़े गुम्बद बने हुए, देखो सामने दिखा रहा हूँ, देखो ये देखिए आप दोस्तों। इसमें लगाया गया लाल पत्थर, देखो आप, ये पूरा लाल पत्थर इसमें लगा हुआ है, देखो आप पूरा लाल पत्थर इसके अंदर लगा हुआ है। ऊपर गुम्बद बना है। सो इस तरह के लोधी वंश के जो शासन दोस्तों इस तरह बनाए जाते थे पहले। देखिए दोस्तों लोधी वंश शासक था 1400 से लेकर 1526 के बीच तक शासन था लोधी वंश का। उसके बाद देश में फिर मुगल आ गए थे। बाबर ने दोस्तों उनको भगा दिया था, खत्म कर दिया था लोधी वंश को 1526 ईस्वी के अंदर दोस्तों। लोधी वंश के शासकों ने काफ़ी समय तक राज करता था इसके ऊपर, 14 से लेकर 1526 तक दोस्तों राज करा लोगों ने। देखो इस तरह से यहाँ पे भी बना हुआ है, देखो आप। इसका फ्रंट कैसे दिखा रहा दोस्तों, ये फ्रंट कैसा है दोस्तों। ये गेट है ना, पहले की गेट है, देखो आप, ये गेट भी पहले के गेट बने हुए, देखो आप। लोगों दोस्तों गेट है पहले के ही बनने थे, आज के नहीं है, पहले के ही गेट है, देखो आप। दोस्तों ये जहाज महल है इसका नाम, और ये पड़ता है मेहरौली के अंदर दोस्तों। यहाँ पे पास में ही मेट्रो भी है, छतरपुर का मेट्रो पास में है इसका। अब उससे भी इसको देखने के लिए आ सकते हो दोस्तों। और दोस्तों अगर आप रेल की बात करें तो पुरानी दिल्ली है या फिर न्यू दिल्ली है, वहाँ से रेल पकड़ के दोस्तों यहाँ से आप पहुँच सकते हो। छतरपुर के पास में बस स्टैंड भी, आप बस स्टैंड से भी आ सकते हो दोस्तों। तो अगर प्राइवेट कोई व्हीकल है तो आप प्राइवेट व्हीकल से भी आप पहुँच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है प्राइवेट व्हीकल से दोस्तों। तो ये पूरा परिसर इसी का है, पूरा जहाज महल का ही। देखो उसका देखो दोस्तों, ये दिखा रहा हूँ, खाई देखो
पूरी खाई इसके चारों तरफ। देखो पानी यहाँ पे पहले पानी भर देते इसके अंदर ताकि कोई इसके अंदर इंटर ना कर सके। दोस्तों देखो इधर से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है इसका। देखो दोस्तों ये है जहाज महल। देखिए दोस्तों देखो काफ़ी इसको गहरा करके बनाया गया। देखो काफ़ी ज़मीन से काफ़ी नीचे है। देखो कितने नीचे है इसको दोस्तों बनाया गया इसको। देखो तो देखो इसके चारों तरफ है ना पानी भरते थे पहले सेफ्टी रीजन्स की वजह से। तो लगभग 2 मंजिल इसको बनाया गया था पहले। देखिए तो लगभग 2 मंजिला टोटल है ये। 2 मंजिला समथिंग में इसको देखो बनाया गया था। तो इस तरह से इसमें पीछे एक कमरे भी इसमें देखो, पीछे कमरे भी इसमें बनाए गए हैं। देखो आप पीछे किस तरह के कमरे इसके अंदर है। तो देखो ये गम्बद, ये बहुत बड़ा ये पिलर लगा है इसमें। देखो पिलर इस तरह पिलर लगा के लोग बनाते थे पहले। तो काफ़ी बड़ा पिलर है। देखो कम से कम 20-30 फुट का पिलर बनाया गया है कोने की तरफ, ताकि बिल्कुल सेट रहे पूरा बिल्डिंग। तो देखिए पीछे तरफ रूम भी देखो कुछ इस तरह से रूम बनाए गए हैं। मतलब इसमें रूम थे इसमें सोने के लिए ना, जो लोग आते थे बाहर से उन लोगों के लिए ना, यहाँ पे पूरी व्यवस्था थी। नीचे भी अंदर की तरफ भी। तो देखो ये पास में नहर थी। यहाँ पे देखो ये काफ़ी बड़ी यहाँ पे नहर है। वहाँ तक है कम से कम, उधर तक काफ़ी बड़ी नहर दोस्तों। देखो उसके पास में देखो, ये पास में से किला है। देखो पास में यहाँ पे किला है इसके पीछे। दोस्तों यहाँ ये पूरा जहाज महल है। मतलब ये कहते हैं ना एक तरह से पानी के ऊपर महल बनाया गया था, इसलिए इसको होता है जहाज महल। मतलब नीचे पानी था, ऊपर महल बनाया गया था, दोस्तों इसके लिए इसका नाम पड़ गया था जहाज महल। दोस्तों जो भी यहाँ पे जो यानी कि जो इनसे ट्रेड करते थे लोधी वंशस्थों से, इसकी मोरक्को है, तुर्की है, अफ़गानी लोग हैं, ईरान के लोग हैं, दोस्तों आते थे। तो दोस्तों मतलब यहाँ पर रुकने के लिए मतलब पूरी दिल्ली के अंदर उन्होंने ये बनाया था जहाज महल। जो भी लोग आते थे बाहर से उनके कहते हैं ना सराय बोलते थे पहले। तो दोस्तों यहीं पे ही शरणार्थी कैंप था उन लोगों के लिए, तो वो लोग यहीं पर ठहरते थे इसी महल के अंदर। और दोस्तों जो भी राजा होता था पहले, तो दोस्तों यहाँ पे क्या उस टाइम थोड़ा सा ठंडा होता था मौसम, पूरी इसकी वजह से, नहर की वजह से। दोस्तों राजा भी यहीं पे आते थे पहले और यहीं पे ठहरते थे दोस्तों। पीछे महल जहाज महल, तो पूरा ये पूरी नहर दोस्तों।